तो अब का टॉपिक है हमारा सीड प्लांट। सीड प्लांट्स क्या होते हैं उनके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक, व्हाट इज द सीड प्लांट। वही सीड प्लांट का मतलब क्या हुआ, सीड का मतलब स्पर्मेटोफाइटा। इनका नाम क्या होता है दूसरा, स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्म का मतलब सीड और फाइटोन का मतलब प्लांट। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट याद करते चले जाओ हैंड टू हैंड। जब पूछा जाए तो एकदम बताना कि सर ये था इसको। इनके अंदर कितनी स्पीशीज हैं, हाउ मेनी स्पीशीज आर इन सीड प्लांट्स, देखेंगे तुम में से। चलो अपने मेथड से ही निकालो, पूछो अपने गूगल से। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 350,000 स्पीशीज इन सीड प्लांट्स। याद कर लो भाई, एक पॉइंट याद हो गया नहीं हो गया बताओ। हो गया, पहला पॉइंट याद हो गया। अब देखो, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, इनमें सीड्स बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? प्लांट प्रोड्यूस। ये वाले प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं किसे, सीड्स। ठीक है ना, दैट आर डिस्पर्ड। अगर उनको तुम मतलब ह्यूमन काइंड क्या करते हैं, उनको इकट्ठे कर लेते हैं। अगर ना करें तो वो फैल जाते हैं हवाओं के ज़रिए से, या लैंड पे, ज़मीन पे गिर जाते हैं, मतलब कुछ भी है ना। तो हम बोलते हैं दैट डिस्पर्ड एंड कैन एंड रिमेन, और रहते हैं क्या, रिमेन डोरमेंट। अब देखो डोरमेंट का मतलब क्या है, अगर मान लो सीड है ना, प्लांट से गिर के वो ज़मीन पे गिर गया, वहाँ वो थोड़ा सा पानी वानी मिल गया उसको, तो वो वहाँ पे नया डेवलप कर सकता है पेड़ है उसके अंदर पोटेंसी इस बात की। बट अगर तुम उन्हें कुछ टाइम के लिए किसी पैकेट में या पॉलीथीन में रख लो बंद करके, और उसके बाद तुमने 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, कुछ को साल भर बाद भी अगर तुमने उनको फिर से सॉइल के अंदर मतलब जो है दबा के पानी में डाल दिया, तो क्या प्लांट उगेगा? हाँ, सीड में कुछ टाइम होता है, हर का अलग अलग उम्र होती है। इतने वो क्या रहा, प्लांट से निकल चुका था, प्लांट बना नहीं अभी भाई। प्लांट से एक सीड गिरा, तुमने उसे पैकेट में रख लिया, अभी सीड नया जगह प्लांट बनाएगा जाके। ठीक, उस बीच में जो रहा वो ना उसने कुछ डेवलपमेंट किया ना लॉस हुआ, उसे बोलते हैं डोरमेंसी। डोरमेंट हो गया वो, क्या हो गया, डोरमेंट। एंड कैन फॉर्म प्लांट आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से उसको तुम यूटिलाइज कर सकते हो। आई बात समझ में? उसके बाद कह रहा हूँ प्लांट बॉडी जब शुरू होगी तो बताओ वो गैमेटोफाइटिक होगी या स्पोरोफाइटिक होगी? प्लांट बॉडी जब बीज मतलब जब सीड जो है वो लैंड के अंदर जाता है, फिर वहाँ से उसके अंदर एक प्लांट निकलना शुरू होता है, तो बाद में बहुत लेटर ऑन जाने के बाद उसके अंदर से फिर जो है वो स्पोर बनने शुरू होते हैं। बट इतने वो जो प्लांट बॉडी खड़ी है तुम्हारे सामने, कोई भी प्लांट तुम्हारे सामने खड़ा है इस टाइम है, कोई प्लांट भी, कोई ट्री तुम्हारे सामने है, तो वो स्पोरोफाइटिक है उसके सेल्स, या गैमेटोफाइटिक है? एन है या 2n है? बताया था ना मैंने तुम्हें। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब गैमेटोफाइट, यानी कि हैप्लॉइड, और 2n का मतलब क्या होता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड। ठीक,
तो बताओ, जो प्लांट की बॉडी तुम्हारे सामने खड़ी रहती है वो कौन सी होती है, गैमेटोफाइटिक या स्पोरोफाइटिक? स्पोरोफाइटिक होती है। द प्लांट बॉडी फॉर्म जो बनेगी वो क्या होगी, इज स्पोरोफाइटिक। सारा प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है। तुम्हारी बॉडी भी स्पोरोफाइटिक है, ह्यूमन की बॉडी भी स्पोरोफाइटिक है। आई बात समझ में? स्पोरोफाइटिक जेल। हाँ, पॉइंट नंबर 4। ऐसे ही थोड़ी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो बिल्कुल बेस है ना पूरी बायोलॉजी का। स्पोरोफाइटिक बॉडी जो इनके अंदर होगी, जो बॉडी होती है वो तो स्पोरोफाइटिक होती है। तो स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर क्या 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 काम होता है? हेल्थ, रूट होते हैं उसमें, और क्या होता है, स्टेम होता है, और क्या होता है, लीव्स भी होते हैं उसके अंदर। बोलो, ये सब कुछ क्या है, ये स्पोरोफाइटिक है, इनमें से कोई भी गैमेटोफाइटिक नहीं है। पॉइंट नंबर 5, प्लांट शो हेटेरोस्पोरी। क्या शो करता है? हेटेरोस्पोरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। प्लांट शो करता है, प्लांट शो हेटेरोस्पोरी मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? टू, अब ये अब डेवलप करेगा, ये क्या अब डेवलप करेगा? नाउ 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोफाइट। अरे भाई, प्लांट जो है उसे नया डेवलपमेंट नहीं करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करना, तो खुद वो स्पोरोफाइटिक है, मगर अपने अंदर जो एक पार्ट होगा जैसे फ्लावर टाइप जगह कोई है, तो वहाँ क्या बनाता है वो? वहाँ बनाता है गैमेटोफाइटिक। खुद क्या है? स्पोरोफाइटिक। बना हुआ किससे है? खुद भी गैमेटोफाइटिक से। मैं तुम्हें दोबारा समझा रहा हूँ, देखो तुम्हें सिस्टम आज समझ लो। ये स्पोरोफाइट है, इसमें से क्या निकले? एन। इसमें से गैमेटोफाइट निकला। इधर भी एक प्लांट है, वो 2N है, उसका भी क्या निकला? N। किसने? स्पोरोफाइटिक ने गैमेटोफाइटिक बनाए। स्पोरोफाइटिक ने गैमेटोफाइटिक बनाए। अब ये 2 गैमेटोफाइटिक मिलके बनाएंगे फिर से स्पोरोफाइटिक। अब भी समझ में नहीं आएगा? रुक जाओ। अब ये जो 2N है, ये फिर से क्या बनाएंगे? ये जो 2N नए पैदा हुए 2N, ये फिर से NH बनाएंगे। तो इसमें बीच में जो 2N रहा, इसको बोलते हैं प्लांट बॉडी। ये जो तुम्हें दिखाई देती है चलती, तो ये जो चलता रहता है आपस में। इसी प्लांट के अंदर 2 लाइफ स्टेज होती है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, बस खत्म। आया समझ में? तो प्लांट शो जो है वो क्या होता है, 2 तरह के गैमेटोफाइट बनाते हैं। इसमें एक होता है मेगा स्पोर, क्या बोलते हैं उसको? मेगा स्पोर, दैट इज फीमेल, एंड माइक्रो स्पोर। यार पढ़ाई तो बहुत बढ़िया सिलेबस डिजाइन कर रखा गवर्नमेंट ने, अगर तुम पढ़ना चाहो तभी तो। ये होता है हमेशा क्या? पॉइंट नंबर 6, हेटेरो का मतलब ये तो है कि वो मेगा का मतलब बड़ा है, एक छोटा रहेगा, दोनों बराबर नहीं होने के। टेरिडोफाइट्स के अंदर जो था होमोस्पोरस, उसमें दोनों बराबर होते थे। स्पोर मेगा स्पोर है या मैं? जो मेगा स्पोरेंजिया है, ठीक है नहीं है, वो होते हैं इंटेग्यूमेंटेड। मेगा स्पोर जो होते हैं, मेगा यानी बड़े वाले, मेगा स्पोर्स आर इंटेग्यूमेंटेड। इंटेग्यूमेंटेड ढके हुए होते हैं। क्या होते हैं भाई? ढके हुए। एंड क्या होते हैं? इंटेग्यूमेंटेड एंड कॉल्ड, और क्या कहलाते हैं? ओव्यूल। याद रखना इसको, ओव्यूल शुरू, ओव्यूल आ गया, ओव्यूल तक पहुंच गए तुम। ओव्यूल मतलब फीमेल मेगास्पोर। अब भी समझ में नहीं आ रही बात? अरे बोल लो भाई। अब फिर इसे क्या बोल लेंगे भाई? माइक्रोस्पोर को। अगर मेगा को हमने ओव्यूल कहते तो माइक्रो को क्या बोल लेंगे? हम कह रहे हैं माइक्रो स्पोर आर कॉल्ड, ये इंटेग्यूमेंटेड नहीं होते,
ये क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड, बोलो भाई, पोलन ग्रेन्स। इन्हीं को पोलन ग्रेन कहते हैं। ये मेल याद कर लो, ये मेल पार्ट है। सर अगर वो ढके हुए होगी जब भी उन्हें वो कहा जाएगा। अगर वो ढके हुए ना हो तो। अब सुनो बहुत बहुत ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। गैमेटोफाइटिक और पैरासाइटिक, ये बात बहुत जबरदस्त बात है याद करने के साथ। पॉइंट नंबर 8, गैमेटोफाइट क्या होते हैं? गैमेटोफाइट्स आर पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब क्या है? देखो, ये किसी का फ्लावर है, इसमें बीच में है फीमेल वाला पार्ट, यहाँ ढके हुए हैं ओवम अंदर, ओवरी के अंदर। आई बात समझ में है? इसके यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? यहाँ समझो जरा, यह है पोलन ग्रेन। क्या है भाई ये? तो पोलन ग्रेन जो है वो उड़ता हुआ पहुंचेगा यहाँ, अपने का ही है तो, और यहाँ पहुंच के यहाँ पहुंच जाएगा। या फिर किसी और प्लांट के पोलन ग्रेन यहाँ आएंगे, फीमेल में यहाँ आके अपना डेवलप करेंगे नया सीड, या अपने ही प्लांट का कोई और फ्लावर आके उसमें से पोलन, यानी पोलन ग्रेन को तो कहीं और से ही आना है। तो ये नेचर में क्या हो गया? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक, पैरासाइटिक का मतलब क्या है? तो भाई इसमें जो है नेक्स्ट है, तो गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइटिक, यानी उन्हें कहीं और जाके ही करना है, अपनी जगह पर रह के नहीं करना। ठीक है, पैरासाइटिक होते हैं, नेचर में है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर के? तो भाई ये क्या हो गया? गैमेटोफाइट आर पैरासाइटिक। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 इज के जो सेक्स ऑर्गन है मल्टीसेलुलर होंगे। क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेल्यूलर। क्या होगे भाई? मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, नहीं है? पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 इज फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल वाटर सप्लाई नॉट रिक्वायर्ड। बाहर से पानी की जरूरत नहीं होती, किसके लिए? ये बात ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन डज नॉट नीड एक्सटर्नल वाटर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में नहीं होगा, फीमेल पार्ट में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, नहीं है? कॉल्ड क्या, कौन सी जगह होती है वो? बोलो भाई, कौन सी जगह में होता है ये? पोलन ट्यूब। कहाँ पर होता है? पोलन ट्यूब। एक पोलन ट्यूब बनती है यहाँ पर, और ऐसे वो नीचे की तरफ आती है, ऊपर से बनेगी फीमेल पार्ट में। बात याद रखना, कहाँ बनेगी? फीमेल पार्ट में। और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को, जबकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो? फीमेल पोलन ट्यूब के अंदर हो। कहाँ हो? पोलन, है ना, कार्ड पोलन ट्यूब। तो हम कहते हैं कि व्हेन चलो इसे यहाँ तक सुनो पहले, फिर अगले पढ़ाएंगे। ये पोलन ट्यूब यही तो होती होगी जिनको पोलन ग्रेन जो इसके अंदर जाते हैं, फीमेल के अंदर। ठीक है, अब इसमें देखो आगे, व्हाट इज दी सीफोनोगेमी। बहुत बढ़िया लाइन है। व्हाट इज दी सीफोनोगेमी? देखो सीफोनोगेमी क्या होती है? ये जो है ना, मान लो कि 1 मिनट के लिए मान लो कि एक फीमेल पार्ट है। क्या है ये?
फीमेल पार्ट है प्लांट का, और यहाँ पर है ओवरी। जब पॉलन ग्रेन आया यानी कि मेल पार्ट का मेल क्या आया, पार्टिकल आया, और मेल पार्टिकल आके यहाँ से एक लंबी सी ट्यूब बना के वो यहाँ तक पहुँचता है। इस लंबी सी ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तो हम कहते हैं कि वेन मेल पार्टिकल भी कह सकते हैं इसको, मेल पार्टिकल गोज इनटू कहाँ, फीमेल पार्ट एंड मेक क्या, पॉलन ट्यूब, और बनाता है पॉलन ट्यूब को। एंड फर्टिलाइजेशन कहाँ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन पॉलन ट्यूब। ठीक, तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं सिफोनोगेमी। दिस टाइप ऑफ fertilization is called सिफोनोगेमी। आई नहीं के बाद समझ लो। पॉइंट नंबर 12, एम्ब्रियो स्टेज जो है वो बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो हम कहते हैं एम्ब्रियो स्टेज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आई नहीं के बाद समझ में। पॉइंट नंबर 13, सीड प्लांट जो है उनके एग्जाम्पल याद कर लो। एग्जाम्पल्स जो है वो क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ, है तो बहुत सारे, मतलब कितने भी लिख लो, तो एक दो लिख रहा है यहाँ पे। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है पाइनस, और क्या होता है एंजियोस्पर्म। ये क्या होता है, एग्जाम्पल याद कर लो इसके, बीट, मेज और यूकेलिप्टस। आया समझ में। मैंगो भी है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, अब हम डेवलपमेंट ऑफ सीड पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और फाइनल। चलो।